नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और एक नई माहिती लेकर। दोस्तों आज का वीडियो हमारे विद्यार्थियों के लिए है और सभी विद्यार्थियों को ये जो प्रतियोगिता है इसमें भाग लेना है। तो चलिए हम इस प्रतियोगिता के बारे में संपूर्ण माहिती और इसमें लॉगिंग किस तरह से करना है और अपने चित्र किस तरह से अपलोड करना है इसके बारे में संपूर्ण माहिती मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आशीष पटले मुंबई महानगर पालिका में शिक्षक हूं और इसी के रिलेटेड सारे बच्चों को मार्गदर्शन के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को और अपने पालकों को इसको शेयर करना है या अपने टीचर वर्ग जो भी है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के द्वारा हमारे जागतिक व्यंग्य चित्रकार आदरणीय श्री हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहेब ठाकरे इनके जयंती निमित्त ये बाल चित्रकला यहाँ पे आयोजित की जाती है। तो दोस्तों इसका विषय है माझी मुंबई यानी मेरी मुंबई। इसके ऊपर महापौर जी के द्वारा आयोजित यह ऑनलाइन बाल चित्रकला स्पर्धा रखी गई है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि हर साल ये जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते में यानी दूसरे रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। कम से कम 45 से ज़्यादा मैदानों में इसका आयोजन किया जाता था। लेकिन दोस्तों इस बार आप सभी को पता है कि इस बार कोरोना का जो काल चल रहा है और इसके कारण हमारी स्कूलें बंद है और बंद होने के कारण हम लोग इस तरह से एकत्र होकर इस चित्रकला स्पर्धा का आयोजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे जो अधिकारी वर्ग है इन्होंने यह ऑनलाइन चित्रकला स्पर्धा का जो संकल्पना यहाँ लेके आए हैं ये, और इसके लिए हमारे जो बच्चे हैं वो इस चित्रकला से अभी इसमें भाग ले सकते हैं और अच्छा सा बख्शीश भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारे बच्चे इसमें नोंदनी करें और नोंदनी करके ये चित्रकला में भाग ले। तो इसका समय है नोंदनी करने का 1 जनवरी से लेकर तो 10 जनवरी तक मतलब सुबह के 8 बजे तक आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं या अपनी नोंदनी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपका समय है उसके बाद में आपको प्रतियोगिता वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और प्रतियोगिता स्टार्ट होने के बाद 9 बजे से लेकर तो आपको 12 बजे तक ये प्रतियोगिता देना है। टाइमिंग क्या है आप ध्यान से सुन लीजिएगा। 9 से लेकर 12 बजे यानी 3 घंटे में आपको वो चित्र बनाना है और चित्र बनाने के लिए लगने वाला जो साहित्य मैं अभी आपको बताऊँगा। आगे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में संपूर्ण माहिती मैं आपको दूंगा या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप देख लीजिएगा, सारी माहिती आपको मिल जाएगी कि क्या और किस तरह से ये आयोजन किया गया है। तो इसके लिए हमें स्पर्धा के लिए नोंदनी करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो www.balchitrkala.com इस संकेत स्थान पर जाना है और यहाँ पे जाके अपने को नोंदनी करना है। तो दोस्तों इसके पहले और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे 4 गट किए गए हैं और इन 4 गट में पहला गट है इयत्ता पहली से दूसरी, दूसरा गट है तीसरी से 5वीं और तीसरा गट है 6वीं से 8वीं और चौथा गट है 9वीं से 10वीं। यानी पहली से लेकर 10वीं तक के सारे बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। वो बीएमसी के सरकारी स्कूल के बच्चे हो यानी बीएमसी के बच्चे हो या फिर प्राइवेट के बच्चे हो, सारे इसमें भाग ले सकते हैं जो पहली से लेकर 10वीं तक है। इसमें सारे गट के लिए कुछ इनाम रखे गए हैं। तो इनाम प्रथम इनाम है 25,000, द्वितीय इनाम है 20,000 और तृतीय इनाम है 15,000। यानी सारे गट को मिलेगा पहले गट से लेकर तो चौथे गट तक, और एक सम्मान चिन्ह मिलेगा और साथ में प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। और दोस्तों जैसे ही आप उस प्रतियोगिता में भाग लेते हो वैसे ही आपको एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा, तुरंत आपको ऑनलाइन इशू हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ उत्तेजनार्थ पारितोषिक के रूप में 5,000 रुपये 10 ऐसे चित्रों को दिया जाएगा जो कि वहाँ पे 10 नंबर तक यानी 1 नंबर से 10 चित्र ऐसे होंगे जो अच्छे हो, उनको 5,000 रुपये वहाँ पे इनाम दिया जाएगा। उसी के साथ प्रत्येक गट में 5, इस प्रकार से 20 गट के जो चित्र रहेंगे उनको 25 जो चित्र बनेंगे मतलब 25 वार्ड जो हमारे हैं वहाँ से सभी को यानी एक गट से 5 के हिसाब से ये हमारे हो जाते हैं 500। तो 500 जो चित्र है उनको 500 रुपये दिया जाएगा। इस तरह से पारितोषिक दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है महापौर जी है, उप महापौर जी है, अध्यक्ष शिक्षण समिति है और महायुक्त जो है हमारे महापालिका के और साथ में हमारे शिक्षणाधिकारी। तो इस तरह से सारे जो हमारे अधिकारी वर्ग है इनके द्वारा यह आयोजन किया गया है और सभी से हम अनुरोध करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सहभागी हो। तो दोस्तों यहाँ पे नोंदनी करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी माहिती देना चाहूँगा कि जब भी आप कल जो प्रतियोगिता होगी 10 तारीख को, तो 9
9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी, उसका समय रहेगा। आपको आज से लेकर मतलब 1 तारीख से लेकर तो आपको 10 तारीख तक 8 बजे तक आपकी नोंदनी करना है और उसके बाद 9 बजे से 12 बजे तक ये प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद शाम के 6 बजे तक आपको आपके द्वारा जो चित्र बनाया जाएगा उस चित्र को आपको ये जो साइट है उसके ऊपर अपलोड करना है। तो उसकी सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बारी बारी से देने वाला हूँ कि किस तरह से आपको नोंदनी करना है और किस तरह से उस फोटो को वहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन दोस्तों इसके लिए जो आपका फ़ोटो बनना है वो एक तो A3 साइज में बनाना है या फिर A4 साइज में बनाना है, उससे बड़े साइज में नहीं बनाना है। और उसके बाद आपको सामने में अपना नाम लिखना है, बच्चे का जो पूरा नाम है वो लिखना है, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर लिखना है और वो कौन से वर्ग के लिए है, गट उनका गट कौन सा है वो लिखना है। अगर आप ये सब नहीं लिखते हो तो आपका वो जो चित्र है, वो जो चित्रकला है वो आपका इनवैलिड माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम होना चाहिए, मतलब बच्चे का पूरा नाम होना चाहिए, वो कौन से स्कूल से है, उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए और साथ में उनका गट नंबर, कौन से गट से वो ये दे रहे हैं, गट नंबर 1 है या गट नंबर 2 है या 3 है 4 है, इस तरह से सारे गट का वहाँ पे मतलब जिस गट से वो बच्चा भाग ले रहा है उस गट का वहाँ पे नाम होना चाहिए और स्कूल का नाम साथ में, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे होना चाहिए। तभी वो आपका जो चित्र है वो वैलिड माना जाएगा और उसके साथ अगर वो सिलेक्ट होता है तो उनको इनाम दिया जाएगा। और मोबाइल नंबर मोस्टली आपको डालना ही है ताकि आपको उससे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी माहिती आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी माहिती मिलेगी। तो चलिए हम लोग आगे की जानकारी देखते हैं कि किस तरह से इसको लॉगिन करना है और किस तरह से यहाँ पे वीडियो को अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वो प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको www.balchitrkala.com ये जो है इसको आप किसी भी ब्राउजर में आपको इसको सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपके सामने में इस तरह से बैकग्राउंड आएगा। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर में आपको 2 ऊपर में दिखाई देंगे। अगर आप मोबाइल को खड़े रखते हैं तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिखाएगा लॉगिंग और नोंदनी करा। मैंने भी मोबाइल को आड़े में रखा है तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है नोंदनी और लॉगिंग। इस तरह से छोटे में दिखा देते हैं तो यहाँ पे नोंदनी करा इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं करना है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ 3 लाइन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे मुख पृष्ठ यानी जिसमें हमारे चित्र चल रहे हैं, नोंदनी करा वो अपलोड करा, तो हम इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। यार वहाँ पे नोंदनी करा लिखा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे या फिर ये नोंदनी करा इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी आप वहीं पर पहुँच जाओगे। तो हम चलो यहीं पर क्लिक करते हैं नोंदनी करा के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको माहिती भरना है। तो चलिए मैं कौन सी माहिती भरना है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद आपके सामने में यहाँ पे दिया है खाते नहीं, मतलब हमारे पास अभी ना आईडी है ना पासवर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हमें आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसके लिए खाते नहीं यानी नोंदनी करा ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, डू नॉट हैव अकाउंट रजिस्टर, तो रजिस्टर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज इस तरह ओपन हो जाएगा। अगर ये इस तरह नहीं करना है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जो आपको बोल्ड में नोंदनी करा लिखा हुआ था उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपका पहला नाम, आपका नाम, बच्चे का नाम, आपका नाम मतलब बच्चे का नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में मदला नाम मतलब पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है और उसके बाद आड़नाव यानी उनकी सरनेम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद ईयता, कौन से ईयता में है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद वार्ड, आपका वार्ड नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। उसके बाद ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं है तो इतनी जरूरी नहीं है कि ईमेल आईडी डालना ही चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ आईडी मिल चुकी है, आईडी ऑलरेडी मिल चुकी है। यहाँ पे यूजर आईडी यहाँ पे दिया हुआ है तो ये आईडी हमें मिल चुकी है। अभी हमें पासवर्ड बनाना है कि हमें पासवर्ड ऐसा बनाना है जो हमें याद रहे और हम उसको तुरंत अच्छे से वहाँ पे लॉगिन कर सके, भूलना नहीं है। उसके बाद नोंदनी करा इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं माहिती भर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे माहिती भर दी है। यहाँ पे देखिए पहला नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे साक्षी, उसके बाद मदला नाम उनके पिताजी का नाम, उसके बाद आड़नाव और उसके बाद ईयता पाँचवीं क्लास की बच्ची है। उसके बाद है वार्ड कौन सा है तो PS है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डालो नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आईडी ऑलरेडी बन चुकी थी। उसके बाद मैंने पासवर्ड रख दिया है और यहाँ पे फिर से वही कंफर्म पासवर्ड यानी जो ऊपर रखेंगे वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है, यानी 2 बार पासवर्ड सेम डालना है। उसके बाद आपकी नोंदनी करा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नोंदनी करा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह से आ जाएगा आपका यूजर आईडी और पासवर्ड। ये यूजर आईडी आपको मिला हुआ है, देखिए लॉगिन यूजर आईडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहले जो था वो चेंज हो गया है, अभी नया मिला हुआ है क्योंकि हमको ये करने में टाइम लग रहा है, तो इसके हिसाब से वो वहाँ पे नया यूजर आईडी उन्होंने क्रिएट कर दिया और ये आईडी अब हमारे लिए है तो हम यही आईडी से वहाँ पे लॉगिन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको डाउनलोड पे भी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस हमें कर लेना है और मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे हो गया ख़त्म। ठीक है, अभी हमें क्या करना है,
अभी हमें चित्र अपलोड करना है। जब हम जाएंगे तो हमारा टाइम हमने बताया था कि 9 से 12 के बीच में हमें ये स्पर्धा में भाग लेना है। उसके बाद हमारा जो चित्र बनेगा उस चित्र को हमें एक अच्छी सी फ़ोटो लेके उसको हमें फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें तो अपलोड किस तरह से करना है तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यूज़र आईडी यहाँ पे डालना है। तो यूज़र आईडी यहाँ पे जो होगा वो मैं पहले यहाँ डाल देता हूँ यूज़र आईडी क्या है, और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करिए, हमको जो यूज़र आईडी मिली थी तो हमने यूज़र आईडी यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हमने जो पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। और अब इसको हमें लॉगिन करना है। क्या करना है, इसको हमें लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपने चित्र अपलोड करा, यानी हमें जब प्रतियोगिता में हम भाग लेंगे और जब हमें चित्र अपलोड करना है तब के लिए ये है। तो रोज एक चित्र याप्रमाणे लॉगिन करून चित्र अपलोड करण्याचा सराव करू शकता। यानी हमें उसकी आदत नहीं है कि किस तरह से हमें वो वीडियो या उस फोटो को अपलोड करना है। तो उसको सीखने के लिए इन्होंने कहा कि एक दिन में हम कम से कम 3 चित्र यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो उसको सीखने के लिए, आपको सिर्फ सीखने के लिए, आप उस दिन जब करोगे उस दिन आपको 3 चित्र अपलोड नहीं करना है, उस दिन आपको एक ही चित्र अपलोड करना है। ये ध्यान में रखना है कि आपको 10 तारीख को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रतियोगिता में भाग लेना है। और 12 से लेकर 6 बजे तक, 12 से लेकर 6 बजे के बीच में आपको यहाँ पे कोई भी एक चित्र अपलोड करना है। मतलब जो आपने बनाया है उस चित्र को अच्छी सी फोटो खींच करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो क्या करना होगा, अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से अपलोड करना है, वैसा आपको 10 तारीख को करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी स्कूल का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्कूल कौन सी है, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरे स्कूल का नाम जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ हम स्कूल का अपना नाम स्कूल का डाल देते हैं। तो यहाँ एक मैं टाइप कर देता हूँ, मेरी स्कूल है उन्नत नगर। ठीक है, उन्नत नगर। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो स्कूल दिखाई देगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है उन्नत नगर महाराष्ट्र। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए डिटेल आ गई मेरी। मैंने जिस लड़की का अभी भरा था वहाँ पे मेरी पूरी डिटेल आ चुकी है, ये ईमेल आईडी। और यहाँ पे चूज़ ईमेल दिया हुआ है। तो मैं इस चूज़ ईमेल के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जहाँ फोटो रखे वो आपको सेलेक्ट करना है। तो फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो फोटो खींचा, लेटेस्ट खींचा होगा तो वो आपको इधर ऊपर ही दिखाई देगा, ज़्यादा अंदर नहीं रहेगी फोटो। तो मान के चलिए कि मेरी ये फोटो है, मैंने उस फोटो को क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरी फोटो, उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पे अपलोड करा दिया है, अपलोड के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करने के बाद मेरी जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी होगी। हो गया, यहाँ पे आपको दिया है माय फर्स्ट इमेज सक्सेसफुली, फर्स्ट इमेज अपलोड सक्सेसफुली। तो इस तरह से ये आपका हो गया, इमेज हो गया, सब हो गया है। यानी इस तरह से आपको 10 तारीख को करना है। अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक दिन के 3 के हिसाब से आप वो कर सकते हो। आप रोज रोज कोई भी इमेज बनाइए, उसका फोटो खींचिए और फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कीजिए। ऐसी कोई भी इमेज यहाँ पे डालने का नहीं है। देखिए, तो मेरे पहली इमेज हो गई। इसी तरह से मैं दूसरी, तीसरी, यानी एक दिन के 3 इमेज यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। 10 तारीख को 8 बजे के, मतलब 9 तारीख तक मुझे करना है। ये प्रोसेस कब तक करना है, आपको सीखना है। तो हम कब तक सीखेंगे, 9 तारीख तक सीखेंगे। 10 तारीख को हमें ये सब नहीं करना है। 10 तारीख को सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी ही बनाई हुई इमेज यहाँ पे डालना है, फोटो डालना है। जो हमने चित्रकला के दौरान चित्र बनाया है उसी का अच्छा सा फोटो लेना है। चित्र कैसा होना चाहिए, A3 या A4 में होना चाहिए। और उस चित्र को अच्छा सा फोटो खींच करके उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तभी आपका वो जो ये फोटो है वो वैलिड माना जाएगा। और उसके लिए क्या करना होगा आपको कि आपका नाम ये चित्र के ऊपर, यानी चित्र के किसी एक कोने में, साइड में, पीछे बैक साइड में नहीं, सामने में। पहले हम लोग भाग लेते थे चित्रकला में तो उसके पीछे साइड में हमें लिखने के लिए आता था कि पीछे में अपना नाम, रोल नंबर, ये आपका स्कूल का नाम, फिर आपके बाद में आप कौन से मैदान में बैठे हो, ये सब वहाँ पे लिखने के लिए आता था। लेकिन यहाँ अभी नहीं करना है, यहाँ आपको ऊपर में ही लिखना है। ऊपर में आपका नाम, आपका पूरा नाम, आपके स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका गट नाम, आप कौन से गट के लिए भाग ले रहे हो वो भी ज़रूरी है। समझ गए ना, क्योंकि आप यहाँ पे जो गट ले रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आपको गट का नाम लिखना है, तभी आपकी फ़ोटो उस गट के लिए सिलेक्ट होगी। तो आपको वो गट क्रमांक लेना है और गट क्रमांक डालने के बाद इंपॉर्टेंट सबसे है गट क्रमांक। तो गट क्रमांक आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, और इस तरह से अपलोड करके आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टीचरों को शेयर करें, पालकों को शेयर करें, बच्चों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लें।
और पारितोषिक प्राप्त करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।